So hi everyone, I am Rishu and I welcome you back to my channel. In this video we will talk about the different types of ranking scales. इससे पहले मैंने दो वीडियोज़ और बनाई हैं जिसमें कि in one video I have talked about the measurement scales which are your nominal, ordinal, interval and ratio scales, and in another video I have talked about the rating scales which were dichotomy scale, your category scale, Likert scale, semantic differential scale, graphic rating, and there are many more such scales. तो जिसके बारे में हमने बात की है. तो if you want to understand the measurement scales or rating scales first, so I would suggest you should check that out. And coming down to this ranking scales. So ranking scales आपके यहाँ पे तीन आ जाते हैं. One is your paired comparison, one is comparative scale, and the another one is forced choice रैंकिंग स्केल्स. तो इन तीन स्केल्स को हम पढ़ते हैं यूजुअली रैंकिंग स्केल्स के अंदर. तो इससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि रैंकिंग स्केल्स और रेटिंग स्केल्स में डिफरेंस क्या होता है. यूजुअली स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, तो आप इनका डिफरेंस पहले आप समझ लीजिए. रैंकिंग आपकी वो होती है जहाँ पे आप रैंक कर देते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में आप ऑब्जेक्ट्स को या आइटम्स को डाल देते हैं. जैसे कि मैंने पहले नंबर पे जी इसको रखा, दूसरे नंबर पे इसको रखा, तीसरे नंबर पे इसको. तो यहाँ पे आप एक मोस्ट प्रेफर्ड से लेके लीस्ट प्रेफर्ड तक उनको एक रैंक में, एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. तो वो आपकी क्या कहलाती है? रैंकिंग कहलाती है. और रेटिंग आपकी जबकि क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ को रेट करते हो. सपोज मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था. आप किसी भी रेस्टोरेंट को अगर विजिट कर रहे हो और उसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है जिसपे कि आपको बोला जाता है कि प्लीज़ रेट दिस रेस्टोरेंट आउट ऑफ 5. तो आप क्या करेंगे कि आउट ऑफ 5 सपोज आई गिव 3 रेटिंग्स और 4 रेटिंग्स टू दैट रेस्टोरेंट. तो वो क्या होता है? आपका रेटिंग होता है. तो रैंकिंग करने के लिए हम जिन स्केल्स का यूज़ करते हैं वो आपके ये तीन स्केल्स हैं. ठीक है, अभी let's understand these one by one. So first comes your paired comparison method. Paired comparison method में हम क्या करते हैं? Paired comparison में हम simply क्या करेंगे कि compare करते हैं हम दो items को pairs के अंदर. ठीक है, pairs में ही आपका comparison होगा. अगर suppose आपके 3 आइटम हैं तो पेयर आपका 2 आइटम्स का ही बनता है, इसलिए आपका किसी भी 2 आइटम में ही एक बार में कंपैरिजन पॉसिबल है. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे 2 केसेस बन जाते हैं. वन इज व्हेन यू हैव ओनली 2 आइटम्स इन योर स्टडी एंड अनदर वन इज व्हेन यू हैव मोर देन 2 आइटम्स इन योर स्टडी. ठीक है, अब ये 2 केस हैं. अगर तो हमारी स्टडी में सिर्फ हैं ही 2 आइटम्स तो हम सिंपली उनमें कंपैरिजन कर देंगे क्योंकि 2 आइटम का एक पेयर आपका बन जाएगा. ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल. जैसे कि अगर मैं स्टडी कर रही हूँ रियल जूस और ट्रॉपिकाना जूस पर, तो मैं सिंपली उनमें कंपैरिजन करूँगी. मैंने लिखा रियल जूस एंड ट्रॉपिकाना and I would simply ask my respondent to choose any one of them, या मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दूंगी कि which one you would like to choose और which one you would prefer. तो इसमें जो है मेरा रिस्पोंडेंट क्या करेगा? सिंपली सर्कल कर देगा या टिक कर देगा जो भी उसको पसंद है. अब बात कहाँ आती है कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा आइटम होती है तो हम पेयर्ड कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब सपोज हमारे पास एक थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे है, पेपर बोट जूसेस. ठीक है, मेरी स्टडी में अब मेरे पास क्या है? ये 3 आइटम्स हैं. तो इन तीनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे 2-2 के पेयर्स बनाने होंगे और हर एक आइटम को कंपेयर करना होगा बाकी दोनों आइटम से. ठीक है, तो इसको इजी समझने के लिए हम क्या करते हैं? सपोज मेरे पास ये 3 आइटम है A, B एंड C. तो इसमें मैं A का B के साथ भी करूंगी, A का C के साथ करूंगी, B का A के साथ करूंगी, B का C के साथ करूंगी, और सिमिलरली C का B के साथ A के साथ भी होगा और C का B के साथ भी होगा. तो अगर हम वैसे सिंपली मैनुअली लिखें तो A B A C B C, ये हमारे 3 पेयर्स यहाँ पे बनेंगे जिनमें हमें कंपैरिजन करना है. बट अगर ये 3 आइटम्स थे तो ये हमारे लिए इजी था कि ये कैलकुलेट करना कि कितने पेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे. बट सपोज इफ यू हैव मोर देन 3 आइटम्स और सपोज यू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन योर स्टडी, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मैनुअली कि कितने पेयर्स बनेंगे. राइट, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है. So this is your formula to calculate the number of pairs out of
n नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे आपका n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो मेरा n यहाँ पे क्या था, 3, 1 2 3। अगर मेरा 3 है नंबर ऑफ आइटम, तो मेरे पेयर्स भी कितने बन रहे हैं, 3। तो इट इज वेरी सिंपल, ये आप मैन्युअली आपने देख लिया कि वेरीफाई हो गया यहाँ पे। अगर सपोज मेरे पास 4 आइटम्स हैं मेरी स्टडी में, तो मेरे पास कितने पेयर्स बनेंगे, 6। 6 would be the number of pairs that you would made out of those 4 items। ठीक है, तो आपको एक ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पेयर्स को। ठीक है, तो डिमेरिट क्या है एक इसका, ये जो अभी हमने मेथड पढ़ा, इसका डिमेरिट ये रहता है कि एक तो आप ये देख ही सकते हैं कि काफी कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है कि अगर आप एक एक आइटम के साथ अलग अलग पेयर बनाएं और फिर उसको कंपेयर करें, तो अगर यूजुअली आपके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स वहाँ पे हो जाएंगे, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कंस्ट्रक्ट करना और रिस्पोंडेंट से फिल कराना और फिर उसको बाद में कैलकुलेट करना। और रिस्पोंडेंट्स के लिए भी ये यूजुअली एक बोरिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि फटीग फैक्टर भी वहाँ पे आ जाता है। अगर सपोज कोई भी 2-2 ब्रांड्स हैं और ये सीरीज बहुत लंबी हो गई है, तो रिस्पोंडेंट जो है वो इनके बीच में कंपेयर करता थक जाएगा और यूजुअली वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा, जिसकी वजह से हमें फेयर या सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे डिमेरिट रहता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोर्स चॉइस रैंकिंग मेथड। फोर्स चॉइस रैंकिंग मेथड में क्या है कि आपको पेयर्स में कोई कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि आपको एक चॉइस रिस्पोंडेंट को अपनी शो करनी है, कैसे, रैंकिंग करके, एक ऑर्डर में आइटम्स को रख के। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इसका देती हूँ। सपोज मैंने मोबाइल के 5 ब्रांड्स मेरे रिस्पोंडेंट के सामने रखे। टेक एनीवन। ठीक है, मैंने ये 5 मोबाइल के ब्रांड्स मेरे रिस्पोंडेंट को दिए हैं। नाउ आई एम आस्किंग माय रिस्पोंडेंट टू रैंक दीज ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, अब अगर उसकी चॉइस, उसके माइंड में जो एट्रीब्यूट चल रहा है वो रेपुटेशन का चल रहा है, अगर वो जो मोबाइल परचेज करना चाहता है वो ऐसा मोबाइल परचेज करना चाहता है जिसमें कि उसको एक स्टेटस सिंबल मिले, तो उसकी प्रोबेबली हो सकता है कि रैंकिंग ये रहे। हो सकता है, वैसे ये ऐसी चीज है कि जो हर पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो अगर हो सकता है कि रेपुटेशन के बेसिस पे वो रैंकिंग कर रहा हो तो ये कर दे, या सपोज वो प्राइस के बेस पे, प्राइस एट्रीब्यूट उसके माइंड में रहे और उस बेसिस पे अगर वो रैंकिंग करे, तो हो सकता है कि वो ऐसा कुछ रैंक कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसे क्या बोला कि जी आप मोस्ट प्रेफर्ड को नंबर 1 पे रखिए और लीस्ट प्रेफर्ड को नंबर 5 पे रखिए। इस तरीके से आप हमारे सभी आइटम्स को रैंक कर दीजिए। तो ये एक आपका सिंपलेस्ट स्केल है और मेरिट इसकी क्या हो जाएगी कि बहुत ही इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी टू गेट इट फिल्ड, और रिस्पोंडेंट भी यूजुअली जो है इंटरेस्ट लेते हैं, मोटिवेटिंग होता है उनके लिए इस तरह के क्वेश्चनएयर्स को फिल कराना। नेक्स्ट आपका लास्ट आ जाता है यहाँ पे कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल में सिर्फ क्या होता है कि हम रेस्पोंडेंट को एक अपनी सिंगल आइटम को कंपेयर करने को बोलते हैं, किससे, एक स्टैंडर्ड आइटम से। ठीक है, सपोज, और स्टैंडर्ड आइटम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका कोई ओल्ड प्रोडक्ट दैट दे आर करंटली यूजिंग, दैट कैन बी योर स्टैंडर्ड आइटम। या फिर सपोज मैंने जैसे रियल जूस और ट्रॉपिकाना का ही रखा, मैं ट्रॉपिकाना कंपनी की सेल्समैन हूँ और मैं अपने कंज्यूमर को कंपेयर करने को बोल रही हूँ एक स्टैंडर्ड आइटम से, जो कि है मेरा रियल जूस। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड आइटम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब सपोज मैं इसका एक एग्जांपल आपको अगर दूं, मैंने 3 गर्ल्स से जो है डेटा फिल कराया। मैंने उनको बोला कि जो भी ओल्ड ड्रायर, द करंट ड्रायर दैट दे आर यूजिंग, तो उसकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड मानते हुए प्लीज रेट द न्यू ड्रायर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, और सपोज ये है फिलिप्स का, तो इसमें मैंने उनको किस टाइप का स्केल में दूंगी, कंपैरेटिव स्केल आपका क्या हो जाएगा,
सपोज मैंने सिंपली इसको 5 पॉइंट ही रखा, तो ये मेरा 5 पॉइंट स्केल है जिसमें कि मैंने ऑल ड्राई परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड आइटम रखा है। मेरा प्रोडक्ट या मेरा आइटम ऑफ स्टडी क्या है, म्यू ड्रायर ऑफ फिलिप्स, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस मैं चेक करना चाह रही हूँ। एंड दिस इज योर स्केल जिसमें कि मैंने 5 पॉइंट स्केल में 3 कैटेगरीज रखी है, मोस्ट यूजफुल, लीस्ट यूजफुल एंड अबाउट द सेम। तो जैसा भी वो फील करती है, जो भी टीनेजर या जो भी लड़की मेरा ये डेटा फिल करेगी, तो उसको जैसा भी फील होता है वो वहाँ पे टिक कर देगी। जैसा भी हो सकता है उसे अगर वो सेम लग रहे हैं तो 3 पे क्लिक कर देगी। तो ये आपका क्या होता है, comparative scale. So this was all about the types of ranking scales, and if you want to understand rating scales and measurement scales, तो उनके लिए भी मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज देन यू मे प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग।